WWE स्मैकडाउन का 23 मई 2025 का एपिसोड मनी इन द बैंक 2025 से पहले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला था। इस रात का दूसरा मुकाबला एक ऐसा मैच था जिसे WWE यूनिवर्स महीनों तक नहीं भूल पाएगा। तीन सुपरस्टार्स, तीन अलग अलग मानसिकता, तीन अनोखे स्टाइल, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक, मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह बनाना। रात की रोशनी में जब यह ट्रिपल थ्रेट शुरू हुआ तो यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग मैच नहीं था, यह सम्मान, भविष्य और पहचान की लड़ाई थी। पहले रिंग में प्रवेश किया शिनसुके नाकामुरा ने। जैसे ही उनका संगीत बजा, एरिना में लाल रोशनी फैल गई। भीड़ उनकी हरकतों के साथ गुनगुनाने लगी। नाकामुरा की चाल में एक कलाकार की नजाकत और एक योद्धा की घातकता थी। फिर बारी आई एलेस्टर ब्लैक की। रिंग पर अंधेरा छा गया, स्मोक उठने लगा। ब्लैक एक गहरी और रहस्यमयी मुद्रा में धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़े। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। अंत में पूरा एरिना उफान मार उठा। दर्शकों की गूंज हर कोने में सुनाई दी। एले नाइट अपनी ट्रेडमार्क चाल में एरिना में पहुंचे। उनके आत्मविश्वास और करिश्मे ने भीड़ को दीवाना कर दिया। रिंग में तीनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। घंटी बजी और युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती क्षणों में मुकाबला बेहद तेज और संतुलित रहा। नाकामुरा और ब्लैक ने मिलकर एले नाइट को दबाने की कोशिश की। दोनों ने उसकी चालों को पढ़ा और उसे कुछ देर के लिए रिंग से बाहर कर दिया। फिर शुरू हुआ शिनसुके बनाम ब्लैक। दो तकनीकी मास्टर आमने सामने थे। ब्लैक ने किक्स और नी स्ट्राइक से हमला किया, जबकि नाकामुरा ने स्पिनिंग हील किक और काइंजा स्लाइड से पलटवार किया। लेकिन तभी एले नाइट ने उड़ती हुई क्लोथ्सलाइन के साथ वापसी की और दोनों विरोधियों को चौंका दिया। उन्होंने रिंग में वापसी करते ही डीडीटी और स्पाइन बस्टर जैसे मूव से गेम को पलट दिया। एले नाइट ने जब ब्लैक को टॉप रोप से सुप्लेक्स किया तो पूरा एरिना झूम उठा, लेकिन मौका देखकर नाकामुरा ने उन्हें पीछे से जर्मन सुप्लेक्स में जकड़ा और फिर एक जबरदस्त राउंड हाउस किक मारी। ब्लैक ने इसका फायदा उठाया और दोनों पर एक साथ स्प्रिंग बोर्ड मून सोल्ट लगाया। इसने कुछ समय के लिए पूरा संतुलन बदल दिया। अब मुकाबला एक नई रफ्तार पकड़ चुका था। हर कोई बचे हुए स्टेमिना का आखिरी कतरा इस्तेमाल कर रहा था। रिंग के बाहर एले नाइट ने ब्लैक को बैरियर पर फेंका और नाकामुरा को स्टील स्टेप्स पर गिराया। मुकाबले के बीचों बीच एलेस्टर ब्लैक ने अपनी पर्सनैलिटी का असली रंग दिखाया। उन्होंने एले नाइट को ब्लैक मास मारने की कोशिश की, लेकिन नाइट झुक गए। ब्लैक ने रिंग के कोने में फंसे नाकामुरा पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स बरसाए। फिर एक साइलेंट सेकंड आया जिसमें ब्लैक ने खुद को एक कोने में बैठाया, दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बनाई और शांत हो गए। यह पल WWE यूनिवर्स के लिए मंत्र मुक्त कर देने वाला था, पर एले नाइट ने उन्हें इस ध्यान से बाहर निकालते हुए एक तेज क्लोथ्सलाइन मारी। इसके बाद एक शानदार एल्बो ड्रॉप किया और कवर किया, लेकिन नाकामुरा ने किक आउट कर दिया। अब मुकाबला अंतिम चरण में पहुंच गया था। तीनों सुपरस्टार्स थक चुके थे, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। नाकामुरा ने एले नाइट पर किनशासा के लिए दौड़ लगाई, बट एले नाइट ने काउंटर कर दिया। ब्लैक ने इस बीच एले नाइट पर ब्लैक मास्क लगाया। भीड़ शौक में थी। अब ब्लैक कवर करने जा ही रहे थे, तभी नाकामुरा ने पीछे से रोल अप पिन लगाया, लेकिन नहीं, ब्लैक बाहर निकल गए। फाइनल मिनट्स में मुकाबला एकदम फिल्मी हो चुका था। नाकामुरा ने ब्लैक को किनशासा मार गिराया। वो जीत के बेहद करीब थे, लेकिन एले नाइट ने उन्हें पीछे से पकड़कर रिंग पोस्टर पर पटका और ब्लैक के ऊपर से पिन कर दिया। घंटी बजी, भीड़ उफान पर थी। एले नाइट ने जीत हासिल कर ली। जीत के बाद एले नाइट रिंग की रस्सियों पर चढ़े और पूरे WWE यूनिवर्स की ओर हाथ उठाकर चिल्लाए, एले नाइट। ये भीड़ दीवानी हो चुकी थी। एले नाइट अब मनी इन द बैंक लैडर मैच का हिस्सा थे और अब उनके पास वो मौका था जो WWE इतिहास में सिर्फ कुछ को ही मिलता है, WWE चैंपियन बनने का कॉन्ट्रैक्ट।
एलिस्टर ब्लैक ने अपनी रहस्यमयी शैली से सबको डरा दिया। शिनसुके नाकामुरा ने क्लास और स्ट्रॉन्ग स्टाइल का घातक मेल दिखाया, लेकिन एले नाइट ने साबित किया कि आत्मविश्वास, टाइमिंग और फैंस का साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, यह WWE की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था, जहां हर सुपरस्टार, हर मूव, हर सेकंड मायने रखता है।